व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड कुछ स्किन केयर मिस्टेक्स जो मैंने पहले करी थी और आई एम ग्लैड दैट आई डोंट डू दैट एनी मोर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना एंड ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स बिगिन। आई नो आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट माय स्किन दैट आई हैव अ वेरी हेल्दी लुकिंग स्किन ऑल थ्रू आउट द ईयर, बट ये ऐसे नहीं मिल जाती। लास्ट में इस वीडियो के एंड में आई विल शेयर हाउ आई अचीव दिस ब्यूटीफुल स्किन ऑल थ्रू आउट द ईयर। बट उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्किन केयर मिस्टेक्स दैट आई हैव बीन डूइंग ऑल दीज ईयर्स। एंड आई थिंक जब से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, जब से मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वही सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करूंगी। स्किन केयर मिस्टेक नंबर 1, नो सनस्क्रीन। आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी ना तो मेरे दिमाग में ये बात घुस गई थी दैट डस्की स्किन इज प्रिटियर, घुस गई थी बिकॉज एट दैट टाइम मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, एवरीबडी वाज डस्की। रिमेंबर 2000 का टाइम, सो दैट वाज इन माय ब्रेन एंड आई नो एट वन पॉइंट ऑल ऑफ अस वांट टू बी दैट मिस इंडिया, राइट? मैं सनस्क्रीन्स बिल्कुल यूज नहीं करती थी एंड आई हैड टैन माई सेल्फ लाइक हाउ आई वॉज ऑलमोस्ट 10 शेड डार्कर देन व्हाट आई एम टुडे। एंड जो डैमेज मैंने अपनी स्किन को किया है ना, इट इज इरिवर्सिबल। आई कैन नॉट रिवर्स द डैमेज दैट आई डिड टू माई स्किन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाउएवर आज का दिन एक ऐसा है कि मैं सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करती, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। ऑल्सो यू डोंट नीड एनी एंटी एजिंग क्रीम अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हो, क्योंकि सनस्क्रीन आपको UVA UVB प्रोटेक्शन देता है जो कि काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है टुवर्ड्स फाइन लाइंस एंड एजिंग। सो सनस्क्रीन स्किप बिल्कुल नहीं करना। स्किन केयर मिस्टेक नंबर 2 जो कि आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ एंड यू नो आई फील दैट क्यों मुझे कोई नहीं मिला जो ये चीज सही से समझा पाता। इट्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1, यूजिंग अ सोप ऑन माई फेस। आई नो आई हैव डन दैट, आई हैव बीन देयर। And secondly, using soap and that too multiple times a day. So then there was a phase in my life where I wanted my skin to be, you know, nice and clean. And उसकी वजह से मैं literally दिन में 2 बार सोप से अपना फेस वॉश करती थी, रगड़ रगड़ के, like literally रगड़ रगड़ के। And that just messed up with my skin barrier। और आज तक मैं जो हूँ उस चीज से स्ट्रगल करती हूँ। There are a lot of products जो मैं अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरा स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड वो चीजें लगा वक्त मेरी स्किन को बहुत ज्यादा जलन होती है। सो इसीलिए सोप यूज नहीं करना एंड बहुत ज्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी है। स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है देन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यूज अ जेंटल क्लेंजर वंस अ डे। यू कैन यूज सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर विच इज अ क्रीम क्लेंजर जो कि ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट होता है। ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को या डर्ट को या ड्रेड स्किन को तो रिमूव करता है, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन जो है वो रिप ऑफ फील नहीं होती, आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जस्ट यूज इट वंस अ डे एंड यू आर गुड टू गो। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, दिस इज नॉट अ फोमिंग फेस वॉश, लाइक इसमें फोम या लैदर नहीं होगा। इट्स अ क्रीम क्लेंजर जो कि आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली क्लीन कर देता है, लीविंग इट स्क्वीकी क्लीन एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ। द थर्ड स्किन केयर मिस्टेक दैट आई मेड इन माई टीन्स एंड अर्ली 20s वॉज नॉट यूजिंग द राइट मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू द सीजन। यस, आपकी स्किन जो है वो सीजन के हिसाब से बदलती है, चाहे आपकी ड्राई स्किन भी क्यों ना हो। विंटर्स में जो आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो वो आप समर्स में यूज नहीं कर सकते। विंटर्स में आपको चाहिए और ज्यादा इमोलिएंट और ज्यादा हैवी मॉइस्चराइजर जो कि आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक इन करके रख सके। वहीं समर्स में आपको चाहिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर या फिर लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो कि हाइड्रेट तो करे बट ऑयली या ग्रीसी फीलिंग ना लाए, बिकॉज ह्यूमिडिटी हाई होती है, पसीना आता है। विंटर्स के लिए आई वुड हाईली रेकमेंड दिस वन। ये है सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है for 48 hours. This is my go-to right now. I love this. ये sensitive skin के लिए भी perfectly काम करता है and for the winter months this is a very 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 good moisturizer. I love how thick it is and बहुत अच्छे से skin पे ये spread होता है and absorb हो जाता है, leaving my skin feel nice, hydrated and soft and supple. Mistake number 4 जो कि अभी recently अभी तक मैं कर रही थी, just been 6 months or maybe 1 year कि मैंने ये करना छोड़ा है, and that is using wipes या cotton pads or using micellar water on my face to remove my makeup. Yes, I know you guys were like micellar water तो सही रहता है ना, but micellar water सही रहता है, उसके साथ में जो आप cotton pads यूज करते हो ना, they are not good for your skin. आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि टॉवल रगड़ के अपना फेस मत पोछो, फाइन लाइंस आ जाएंगी, झुर्रियां आ जाएंगी, but I just wonder
वेयर दैट होल लॉजिक गोज जब हम रगड़ रगड़ के अपना फेस साफ कर रहे होते हैं कॉटन पैड से या फिर एक मेकअप वाइप से। सेम लॉजिक अप्लाइज, राइट? आप अगर रगड़ोगे अपने फेस को तो आपके फेस पे फाइन लाइंस, झुर्रियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई यूज अ क्रीम क्लेंजर या फिर ऑयल क्लेंजर, या फिर आप नॉर्मली कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। नाउ आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोकोनट ऑयल कॉमेडोजेनिक होता है, आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। दैट्स राइट, बट आप कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो मेकअप रिमूव करने के लिए, दैट इज योर फर्स्ट क्लेंस, एंड उसके ऊपर आप यूज करोगे एक नॉर्मल क्लेंजर। अगेन यू कैन गो विद सेटाफिल का क्लेंजर और एनी अदर क्लेंजर दैट यू हैव टू रिमूव द एक्सेस ऑफ ऑयल फ्रॉम योर फेस, कोकोनट ऑयल इन दिस केस, या फिर जो भी मेकअप अब आपके फेस पे रह गया है। एनी विच वेज, इफ यू डोंट वांट टू यूज कोकोनट ऑयल व्हिच वाज एन अफोर्डेबल ऑप्शन, देयर आर अ बंच ऑफ क्रीम क्लेंजर्स, ऑयल क्लेंजर्स इन द मार्केट, तो आप चूज कर सकते हो उसमें से, बट ऑलवेज डबल क्लेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वेट वाइप्स। यस, I do have wet wipes here because लिपस्टिक स्वॉच वगैरह करना होता है, तो दैट इज द फास्टेस्ट ऑप्शन। बट अगर मैं शायद ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती, मैं अगर वीडियोस नहीं बना रही होती, तो ये वेट वाइप्स मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं होते। स्किन केयर मिस्टेक नंबर 5, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है एंड मैंने रियलाइज करा है ओवर द पीरियड ऑफ से 10-15 ईयर्स दैट फेशियल मसाजेस आर नॉट गुड फॉर यू, एटलीस्ट फॉर मी। मेरी बहुत सॉफ्ट मसल्स है फेस की, एंड अगर मैं बहुत ज्यादा फेशियल मसाज कराती हूँ या फिर आई यूज lot of facial tools like जो कि मसाजिंग मोड में है, like they're just, how to put this up, they're just mingling up with the muscles of my face, then sagging हो जाती है। I've realized that and that is why I've stopped going for facials बाहर, because वो बहुत ज़्यादा मसाज कर देते हैं। अगर मुझे फेशियल या क्लीन अप करना होता है तो मैं घर पे ही करती हूँ एंड बहुत लो प्रेशर अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, सो दैट जस्ट जो मेरी स्किन है ना वो क्लीन हो जाए, बट मेरी मसल्स जो है ना फेस की वो रप्चर ना हो। या दैट्स द वर्ड। सो नेक्स्ट टाइम I would say if you go for facials also, please tell your salon वाली कि थोड़ा हल्के हाथ से करे rather than kneading your face with their hands. So yeah. Number 6, okay, exfoliation. There was a time जब मैं अपने face को literally every single day exfoliate करी थी, and somebody commented on my video कि ऐसा नहीं करना चाहिए, pores आपके open हो जाएंगे, enlarge हो जाएंगे, and yes, it's not a good thing. And in fact अब तो chemical exfoliants इतने आ गए हैं that people have started using it, but मैं इतना डर गई थी that I've stopped using any sort of exfoliants. In fact chemical exfoliants से तो you guys know I stay away, but I know it's a good thing to go for chemical exfoliants than a physical exfoliant, but I would still stand by the point कि जब तक आपका dermat आपको recommend नहीं कर रहा है, आपको सही तरीका नहीं बता रहा है how to use, stay away from it. Like I am skeptical about it. If you're okay with going for chemical exfoliant all by yourself, good for you. पैच टेस्ट जरूर कर लेना, बिकॉज देयर कैन बी इंग्रेडिएंट्स जो आपको सूट ना करे। सो केमिकल एक्सफोलिएंट अगर आप यूज कर रहे हो तो पैच टेस्ट करो, और फिजिकल एक्सफोलिएंट यूज कर रहे हो अगर आप, जैसे कि मैं, तो डू नॉट ओवरडू। वंस इन अ मंथ इज इनफ इफ यू हैव ड्राई स्किन। स्किन केयर मिस्टेक नंबर 7, जो कि आई थिंक हम सब करते हैं। इट्स एक्चुअली 2 पार्ट्स। फर्स्ट, अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन बिल्कुल ही नहीं करना। आई फील मोर देन मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन रेस्ट कर रही होती है एंड जो कुछ भी आप अपने फेस पे लगा रहे होते हो वो अच्छे से आपकी स्किन में सिंक इन हो जाता है। बट अगर आप नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कर रहे हो देन मेक श्योर कि आप उसको आधा घंटा या 15 मिनट पहले कर रहे हो बिफोर यू हिट द बेड। क्योंकि क्या होता है ना, हमने मॉइस्चराइजर लगाया होता है, सीरम लगाया होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई होती है अपने फेस पे एंड लेट जाते हैं तकिया पर। सो तकिए पे आपका स्किन केयर एब्जॉर्ब हो सकता है, सो इसीलिए लेट इट एब्जॉर्ब फॉर 10-15 मिनट्स बिफोर हिटिंग द बेड। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड कि मेकअप जो है आपकी स्किन को खराब कर देता है, एंड दैट्स एक्चुअली अ मिथ। इन फैक्ट दिस नेक्स्ट स्किन केयर मिस्टेक जो कि हम सब कर चुके हैं एट वन पॉइंट और द अदर इज नॉट रिमूविंग योर मेकअप करेक्टली और नॉट रिमूविंग योर मेकअप एट ऑल। मेकअप इज नॉट बैड, बट अगर आप उसको छोड़ ही दोगे अपने फेस पे फॉर गुड 24 आवर्स 32 आवर्स, देन ऑब्वियसली अति हर चीज की खराब होती है। चाहे ज्यादा स्किन केयर करोगे तो वो भी खराब है, चाहे ज्यादा मेकअप अपने स्किन पे छोड़ दोगे वो भी खराब है। मेक श्योर दैट वंस योर मेकअप का काम खत्म, मेकअप आपके फेस पे से आप तुरंत हटा दो एंड गिव अ नाइस स्किन केयर टू योर फेस। यू विल सी दैट मेकअप से, लाइक आई हैव बीन डूइंग मेकअप फॉर पास्ट 7 years, आई डोंट सी अ डिफरेंस इन माई स्किन टच वुड इज रियली गुड। दैट इज बिकॉज जैसे ही मेरे मेकअप का काम खत्म होता है मैं फटाफट से अपना मेकअप रिमूव कर देती हूँ। सो या, डू योर मेकअप
मेकअप बट मेक श्योर यू रिमूव इट। ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपने टूल्स जो है वो भी टाइम टू टाइम क्लीन कर रहे हो, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वन थिंग दैट कैन लीड टू एक्ने, क्लॉग पोर्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। क्योंकि आपके स्किन केयर लाइक आपके जो मेकअप टूल्स होते हैं उसमें हम बहुत सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं एंड वो क्रीम प्रोडक्ट्स जो है बहुत जल्दी बैक्टीरिया और जर्म्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो पाउडर ब्रशेज हैं आप उनको फिर भी थोड़ा ऐसे 15-20 दिन में एक बार वॉश कर सकते हैं, बट जो आपके क्रीम प्रोडक्ट्स या फाउंडेशन वाले ब्रशेज हैं उनको आप इमीडिएटली क्लीन कर दो सो दैट उसमें जर्म्स और बैक्टीरियाज डेवलप ना हो पाए। दिस लास्ट थिंग इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज डन लाइक थ्रू आउट माई लाइफ एंड आई फील कि ये बहुत ही अंडररेटेड है एंड नोबडी रियली केयर्स अबाउट इट, इज गिविंग योर स्किन अ ब्रेक। हम इतना सारा स्किन केयर कर रहे होते हैं ना अपने फेस पे, इतना सारा मेकअप तो फिर भी लोग इतना कम करते हैं, स्किन केयर पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, बट हम इतना स्किन केयर करते चले जाते हैं दैट वी डोंट रियलाइज कि यू नो हमारी स्किन को ब्रेक चाहिए, हमारी स्किन को ब्रीथ करने का टाइम चाहिए, हमारे पोर्स को ब्रीथ करने का टाइम चाहिए। सो टाइम टू टाइम जस्ट गिव योर स्किन अ ब्रेक ऑफ 2-3 days, डू नॉट यूज एनी स्किन केयर। अगर आपको बहुत स्ट्रेची फील हो रहा है तो जस्ट अप्लाई योर मॉइस्चराइजर, नॉर्मल पानी से वॉश कर लो अपने फेस को एंड जस्ट लेट इट बी। जब भी मुझे एक्ने वगैरह होता है ना, यू माइट लाइक आई डू गेट एक्ने, बट बहुत रेयरली होता है, बट आई डू गेट, स्पेशली जब मेरे को कॉन्स्टिपेशन होता है, yes that happens. I always make sure that I do not do anything for it, like let it be the way it is and trust me it dries down ऑटोमेटिकली विद इन अ डे, लाइक विद इन अ डे। और अगर मैं उसमें ज्यादा खुरपेच करती रहूंगी ना, लगाती रहूंगी उसमें कुछ, वो बढ़ जाता है एंड देन इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल। सो आई जस्ट लेट इट बी दैट वेज एंड इट जस्ट गोज अवे। सो दैट हैज वर्क फॉर मी। स्किन केयर इज वेरी सब्जेक्टिव, यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर यू, बट गिविंग योर स्किन अ ब्रेक इज certainly something that I would highly recommend you guys. Try it out. Just do not use any skincare product for a couple of days and then reintroduce your products. Another tip or skincare mistake, whatever you want to take it up as, is you know जब भी आप skincare routine build कर रहे हो, क्या होता है ना, हम सारे products लेकर के एक साथ बैठ जाते हैं, सारा एक साथ यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। Do not do that. कई बार क्या होता है ना, हमने नए स्किन के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन के लिए काम नहीं कर रहा है, हाउ वुड यू नो? तो द बेस्ट थिंग इज इंट्रोड्यूस स्किन केयर प्रोडक्ट्स वन एट अ टाइम। सो फेस वॉश इंट्रोड्यूस करा और मॉइस्चराइजर इंट्रोड्यूस कर लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा फेस वॉश प्रॉब्लम है या फिर मॉइस्चराइजर प्रॉब्लम है। देन इंट्रोड्यूस योर सीरम उसमें, देन इंट्रोड्यूस योर मे बी टोनर, देन इंट्रोड्यूस योर सनस्क्रीन। एक एक करके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो अपने स्किन केयर रूटीन में, सो दैट यू कुड आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए काम नहीं कर रहा है, सो दैट जो काम नहीं कर रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सको और नया प्रोडक्ट उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस कर सको। दैट हैज ऑलवेज बिन माई मंत्रा एंड आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस एवर सिंस आई स्टार्टेड डूइंग माई स्किन केयर। एंड जब भी कोई प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं कर रहा होता, आई कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई, भाई कल्प्रिट तो यही है, इसको हटाओ यहाँ से। So yeah, those were all the skincare mistakes and the tips that I could give you guys, जो कि मैंने पिछले 10-15 सालों में सीखा है, doing and learning and making mistakes. Do not make these mistakes. Try these out and see if it makes any sort of difference in your skin. I'm sure it is going to. Towards the starting of the video, मैंने आपको बताया था कि end में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा स्किन केयर रूटीन and how I maintain my skin throughout the year. अभी विंटर्स आ रही हैं and विंटर्स की वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। सारे रेटिनॉल्स, AHA, BHA सब साइड में रख दो क्योंकि ये आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई करेंगे। Just use a simple 3-step CTM routine. Cleansing, toning अगर करनी है तो, but मेरी ड्राई स्किन है and I have never promoted toning or done toning on myself a lot. Here and there मैं products try करती हूँ, but I felt that it doesn't make a difference on my skin. So for me, it's just cleansing, moisturizing and sunscreen, CMS. That's what I like to call it. So आप cleansing करो, always use a cleanser जो कि gentle हो आपकी skin पे. I love using the Cetaphil Gentle Cleanser. ये cream cleanser है, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया आपको, ये आपकी skin से natural oils को rip off नहीं करेगा, skin को cleanse करेगा, and this is a dry skin best friend. The next step that I do is moisturize my skin. This is a very important step, especially winters में, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी skin flaky हो जाए, dry patches बन जाए. So moisturize अच्छे से करो, take a nice generous amount of your moisturizer. I love using Cetaphil का moisturizer. I talked about this as well in the starting of the video. ये dry to normal skin के लिए है, sensitive skin के लिए भी है, तो अगर आपकी skin sensitive भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. I like it because it's really hydrating. अब मेरी skin को जो है hydrated रखता है for a very 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 long time. It does says कि 48 hours, but yeah,
मैंने ऐसे कैलकुलेट नहीं किया, बट थ्रू आउट द डे मुझे इसको दोबारा रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड द थर्ड थिंग इज योर सनस्क्रीन। तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद उसको सिंक इन होने दो, इमीडिएटली सनस्क्रीन उसके ऊपर नहीं लगानी है। जस्ट गिव इट 5-10 मिनट्स कि आपका मॉइस्चराइजर अच्छे से सिंक इन हो जाए, एंड देन जस्ट गो इन विद अ नाइस हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन ऑफ योर चॉइस। देयर आर सो मेनी नाउ इन द मार्केट। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी किया था अबाउट सनस्क्रीन, जो कि मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, उसको देख करके आप अपना सनस्क्रीन चूज कर सकते हो इफ यू हैव ड्राई स्किन। ओके, एंड दैट्स माय CMS रूटीन फॉर विंटर्स, जो कि मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड, रेडिएंट, ग्लोइंग, सॉफ्ट एंड सपल बना के रखता है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।